रेवड़ी कल्चर पर ही पीएम मोदी को अब केजरीवाल का ये जवाब सामने आ रहा है, जहां टैक्स पेयर का पैसा शिक्षा अस्पताल पर खर्च होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही अच्छी शिक्षा पर जोर देते हुए कह रहे हैं और अस्पताल टैक्स पेयर्स के साथ धोखा नहीं है, लोगों के खान पान पर जीएसटी लगाना ये धोखा है, केजरीवाल कह रहे हैं। और बड़े बड़े दोस्तों के कर्ज माफ करना जनता से धोखा है, केजरीवाल की तरफ से की गई ये बड़ी बातें। और इस बीच जिस तरीके से वो पलटवार कर रहे हैं, सुनिए। ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुकसान होगा, इससे टैक्स पेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। तो टैक्स पेयर देखता है, सोचता है यार पैसा तो लिया था मुझसे और ये कह के लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे, और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। टैक्स पेयर देखता है कि यार मेरे से टैक्स लिया, मेरे से तो टैक्स लिया, पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, और अपने दोस्तों के बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ कर दिए, उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया, रिबेट दे दिया टैक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को। तो और इस बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है, आइए सुनते हैं। एडवर्टीजमेंट में डाल देना ये एक अलग मॉडल है, दिस इज अ डिफरेंट मॉडल, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग मॉडल। पर असलियत मॉडल क्या है कि सीबीएसई 10th के पास परसेंटेज कम हुए, और वो तब जब 9th स्टैंडर्ड में 40% स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया गया। क्यों ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया गया? ताकि 10वीं में ये लोग जाएंगे तो हो सकता है ये पास ना हो तो पास परसेंटेज और कम हो जाएगा 10वीं का, तो पहले ही 9th में उनको फोर्स कर दो कि आप बाहर जाइए। 12 कॉलेजेस डीयू की उनकी फंडिंग स्टॉप कर दी गई है। मैं नहीं कह रहा, डीटीए प्रेसिडेंट ने कहा है, लेटर लिखा है, हाथ जोड़कर कहा है, सर जी ये एडवर्टीजमेंट वाला फंड काट के थोड़ा हमारा फंड दे दो ताकि टीचर्स को जो है उनकी सैलरी वेतन दी जाए। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल बना हुआ है और इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मनोज कुमार मिश्रा भी है। मनोज कुमार जी, पब्लिक वेलफेयर पर खर्च मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है, आम आदमी पार्टी सीधा ये कह रही है, और जैसा कि हम ये कह रहे हैं फ्री योजनाओं से अगर कर्ज ज्यादा बढ़ता भी है, सवाल अब राजनीतिक मंशा पर उठता है सर, और यही बात कोर्ट ने भी कही थी। क्या इस पर बहस के लिए राजी होंगी सरकारें? दोनों दो विषय हो, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अलग विषय है और अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो अलग विषय है। असल में शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो शुरू से फ्री में सारी सरकारें कर ही रही हैं। उसको बेहतर करने पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहस की जरूरत है और कोई राजनीतिक दल में इसमें हो। लेकिन चुनाव जीतने के लिए ना? जो फ्री का अभियान है उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। चूंकि दिल्ली जैसा छोटा सा राज्य जिसका बजट सरप्लस होता था वो भी अब घाटे का बजट होने लगा। क्योंकि हमने 2000 करोड़ रुपया इन चीजों पर लगा दिए पिछले कई सालों से। अब पंजाब जैसे राज्य या जो बड़े राज्य हैं जो पहले से घाटे में हैं, उनमें अगर इस तरह ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। लौटेंगे आपके पास, जितेंद्र भाटी के पास, हमारे सहयोगी, उनके पास कुछ अपडेट है, जरा सुन लेते हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल इस मामले पे सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से अगर बात करें 3 अगस्त की, जब कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले को एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन एक एक्सपर्ट की कमेटी बना सकते हैं। उस कमेटी में कौन होगा? उस कमेटी में केंद्र सरकार होगी, तमाम विपक्षी दल होंगे, साथ ही साथ इस मामले में इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, नीति आयोग और साथ ही जितने भी स्टेक होल्डर्स है। खासकर ये भी कहा था कोर्ट ने कि इसमें जो फ्री बाइज लोग पाते हैं, बेनिफिशरीज है, वो भी है, जो उसका जो विरोध करते हैं, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जो चाहते हैं कि उनका पैसा इसमें खर्च ना हो, वो भी रखें। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टैंड आया। इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की इसमें नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारे सामने हलफनामा आया नहीं, उससे पहले समाचार पत्रों में छप गया, उनको पढ़कर हमें पता लगा है, तो आप इसमें कहना क्या चाहते हैं?
दूसरा, अब सुनवाई चल रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि क्या मैनिफेस्टो चुनाव से पहले जारी करना क्या ज़रूरी है, तो इस पर कपिल सिब्बल ने भी कहा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ ही जो केंद्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि ज़्यादातर जो वादे हैं वो चुनावी सभाओं के दौरान किए जाते हैं, जो कि मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होता है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उन्हें अधिकार है कि उस बात का विरोध कर सके कि उनका पैसा जो सही मद में हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका निर्णय है वो तो एक्सपर्ट कमेटी में ही निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो है दलीलें चल रही है इस मामले में। आपको बता दूं कि एक तो अश्विनी उपाध्याय की मूल याचिका है, साथ ही विजय सरदाना जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने भी मामला उठाया, कहा है कि फ्री वाइज के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, बहुत सारी योजनाएं जो शुरू होनी थी वो नहीं हो पा रही हैं। तीसरी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जब उन्हें चुना जाता है, सरकार जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो उसका एक संवैधानिक अधिकार होता है, ठीक है।